हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले आपके पास एक एसेट दी है, प्लांट एंड मशीनरी, जिसके बारे में आपको सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कैसे करोगे? आपको उस प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस आपका 12 लाख है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका कहाँ आएगा? टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर 12 लाख। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस है आपका 31 मार्च 2022 को 15,40,000। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैलेंस सीडी 15,40,000। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन बना 2,20,000। तो 2,20,000 का डेप्रिसिएशन आप कहाँ लिखोगे? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि उस एसेट की वैल्यू घट रही है। तो एसेट की वैल्यू घटेगी तो आप प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिट करोगे प्लांट एंड मशीनरी को, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,20,000। डेप्रिसिएशन लग रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू घट रही है, तो आपको घटानी है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे, और बढ़ानी है तो डेबिट साइड पर लिखोगे। तो यहाँ पर घट रही है तो 2,20,000 आपका क्रेडिट साइड पर आ गया। इसके बाद आपने एक एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, जो आपने बेची है, कितने की बेची? 1,70,000 की बेच दी। वो मशीनरी आपने 1,70,000 की बेची, जिसकी वैल्यू आपकी 2,40,000 है। जो आपने खरीदी 2,40,000 की थी, और अब तक आप उस पर 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। एक मशीनरी जिसकी वैल्यू 2,40,000 है, उस पर आज तक आप डेप्रिसिएशन जो लगना था वो 90,000 लगा चुके हो। 90,000 का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब कि 2,40,000 से घट करके इस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई? 1.5 लाख रह गई ना। 2,40,000 में से 90,000 माइनस करो, तो ये एसेट आज की डेट में अगर आप वैल्यू लगाते हो तो वो 1.5 लाख की वैल्यू है। 1.5 लाख वाली मशीनरी को आपने 1,70,000 में बेच दिया। 1,70,000 में बेचा, इसका मतलब 20,000 का आपको फायदा हुआ। तो 1,70,000 तो आपके पास पैसा आ गया। पैसा आया तो हम कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आपकी मशीनरी आपने बेच दी तो वो घट रही है, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखो बाय बैंक अकाउंट 1,70,000 आपने इस एसेट को बेच दिया। 1,70,000। आप कहोगे 1.5 लाख की वैल्यू है और हम यहाँ पर 1,70,000 लिख रहे हैं, ये तो मिसमैच हो गया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि एसेट से रिलेटेड जो वैल्यू है आपको वो लिखनी है। हाँ, बिल्कुल लिखनी है। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लॉस लिखा था, अगर यहाँ पर गेन आ रहा है तो गेन आप लिखोगे, और वो किस साइड आएगा गेन? गेन का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका क्रेडिट होता है और आपकी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप डेबिट करो टू गेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको जो ये गेन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी की वजह से हो रहा है, और ये प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 20,000 रुपए। क्रेडिट साइड पर नहीं लिखोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पर आएगा, लॉस है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। अब ये कहानी हो गई आपकी पूरी। आप कहोगे 90,000 का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा? 90,000 का डेप्रिसिएशन हमने इसलिए नहीं लिखा, जो आप हर साल डेप्रिसिएशन पूरे प्लांट एंड मशीनरी पे लगा रहे हो उसी में ही तो इंक्लूडेड है। ये जो आपने मशीनरी बेची, वो इस मशीनरी का एक पार्ट बेचा है, और आप उस पर हर साल डेप्रिसिएशन, पूरी मशीनरी, पूरा ब्लॉक जो है, उस पर एक ही बार कैलकुलेट करते हो। वही डेप्रिसिएशन हमने इस साल भी लगाया। तो 90,000 हमने उस पार्ट का एक अलग से कैलकुलेशन की कि हाँ, इतना इसका डेप्रिसिएशन आज की डेट तक लग चुका है। तो डेप्रिसिएशन हम हर साल लगाते गए हैं, जो कि आपका इस अमाउंट में भी इंक्लूडेड है। तो 90,000 आपको दोबारा से नहीं लिखना, ये याद रखना। सिर्फ आपको
कैलकुलेशन के लिए दिया है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप इसको कैलकुलेट कर सको। क्लियर है? तो अब ये कहानी भी पूरी हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 19,30,000 और इस साइड का टोटल करते तो 12,20,000 आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब डेबिट साइड पर कुछ ना कुछ आएगा, कोई ना कोई फिगर आएगी। वो क्या आएगी? डेबिट साइड पर आएगी, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तभी डेबिट होता है जब उसमें एडिशन होता है। एडिशन हो रहा है, इसका मतलब आपने परचेज किया है। टू परचेज ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,10,000। क्लियर है? इसका मतलब आपने 7,10,000 की मशीनरी खरीदी है। अब दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। आई होप आपको प्लांट एंड मशीनरी या किसी भी एसेट का अकाउंट बनाना अब समझ में आ गया, किस तरह से बनाना है। घबराना नहीं है, क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी, ये भी समझ में आ गई। मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है, ये भी समझ में आ गया। तो अब आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा बी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपने यहाँ पर मशीनरी खरीदी 7,10,000 की। खरीदोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करोगे तो कैश आपका आउटफ्लो होगा, कैश आपका पेमेंट करोगे तो बाहर जाएगा, खर्चा होगा। तो 7,10,000 आप माइनस करोगे, ये आउटफ्लो हो गया। इसी तरह से जो आपने मशीनरी बेची, उससे आपको 1,70,000 रुपए मिले। तो 1,70,000 रुपए का कैश का इनफ्लो हुआ सेल करने पर, तो ये प्लस होगा। तो इनफ्लो हुआ 1,70,000, आउटफ्लो हुआ 7,10,000 जो कि ज्यादा है। तो आपका जो नेट आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा 5,40,000। मतलब कि आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा खर्च किया है 5,40,000। इनफ्लो नहीं आया, आपने इसमें खर्च किया है, इस एक्टिविटी में पैसा खर्च किया है 5,40,000। तो अगर फ्रॉम लिखा होता तो इसका क्या मतलब था कि आपके पास इनफ्लो आया, और अगर यूज्ड लिखा है इसका मतलब आउटफ्लो हुआ है, आपके कैश का खर्चा हुआ है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। डाउट या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रही होगी। अगर रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में खुल के लिखो, खुल के पूछो। कोई डाउट या कंफ्यूजन है, हमेशा लिखो और पूछो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो, क्लियर हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।